गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1296 और आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो कथन है वो है कुछ एक ख्वाब। एपिसोड नंबर है 1296। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक समय एक अकेला व्यक्ति अपने छोटे से घर में रहता था और वो अपने जीवन को उसकी सामान्य और रोचक गति से जी रहा था। अपनी सीमित इच्छाओं के साथ उसके पास शांति का वो वातावरण था जो किसी भी इंसान को उस इंसान के लिए पर्याप्त था, जिसको अपनी अभिलाषाओं पर दबिश बनाकर रखना आता हो। बचपन के दिनों में, जब बचपन का दिन था, उस दिनों में जब वो अपने पिता के साथ अपने घर से कुछ दूर खेतों की ओर जाया करता था, तब रास्ते में आने वाला एक महल उसे दिखता। वो हमेशा से ही उसका प्रिय था। बचपन और युवा अवस्था की इच्छाओं में कोई विराट बदलाव ना हो, बस बचपन की प्रेम पूर्ण इच्छाओं में युवावस्था में कदम रखते ही स्वार्थ भावना नीत हो जाती है। अकेलापन यानी कि अकेलेपन के कारण उसे जीने की एक खूबसूरत वजह चाहिए थी और वो उसे महल के रूप में दिखाई दे रही थी। उस व्यक्ति को उस महल से प्रेम हो गया। बेशक वो व्यक्ति सिद्धांतवादी था, पर उसकी इच्छा थी कि काश उसे एक बार उस महल में रहने को मिल जाए। ईश्वर अनावश्यक कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता। उसमें सदैव व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दृढ़ता को प्रबल बनाए रखने का एकमात्र प्रयोजन होता है। एक बार किन्हीं परिस्थितियों से महल की मालकिन को उस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। उसने उस व्यक्ति को बुलवाया और उसकी इच्छा को उसे पुरस्कृत करते हुए महल में रहने को कह दिया। साथ में उसके लिए कुछ कार्य भी निर्धारित कर दिए, जिससे उसका रहना सिर्फ उसके सपने को पूर्ण करना ही ना लगे, बल्कि नैतिकता का परिचायक भी हो। दयालुता समाज में तब उपहास का विषय बन जाती है जब उसमें नैतिक और मौलिक विचारों का समन्वय ना हो। दोस्तों, समय अनुसार उस व्यक्ति का महल के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और उसकी कार्य कुशलता देखकर मालकिन ने उसकी तरक्की निर्धारित करते हुए उसे महल के हर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। उसने महल की कुछ एक रही सही बदहाली को खूबसूरती में बदल दिया और अपने विवेक द्वारा लिए हुए बहुत से निर्णयों से महल की अलग ही गरिमा बना दी। उसे अपने सपने के इस तरह से सच होने की खुशी हुई, लेकिन अपनी किस्मत पर बहुत आश्चर्य हुआ। हालात बदलाव का परिचायक है। परिस्थितियों में निरंतरता बनी रहने से मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन की नीरसता तब समाप्त हुई जब उसे जरूरत थी, लेकिन उसे एक डर हमेशा सताता रहता था कि एक दिन अगर ये सब उससे छीन लिया गया, यानी कि उससे छीन लिया गया, तो वो व्यक्ति उस महल से बहुत प्रेम करता था, पर उसे ये भी मालूम था कि वो उसका नहीं है। और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपको मालूम है कि कोई चीज़ आपकी नहीं है, तो उससे लगाव नहीं करना चाहिए। अब उस मनुष्य को अपने अंदर के हर एक डर को घर के कचरे की तरह समय समय पर निकाल देना चाहिए, नहीं तो
वो अपनी जगह पर कुछ नया लाना दूभर कर लेता है। ईर्ष्या यानी कि जेलसी किसी चीज को पाने की सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा है। इसमें इंसान हर हद नाप सकता है। महल के कुछ लोग एक अजनबी के आने और इस तरह की कामयाबी पर पहुंचने से खुश नहीं थे। साम दाम दंड भेद हर विकल्प चुनकर उन्होंने उसे नीचा दिखाना चाहा और उसे महल से निकालना चाहा। हुआ वही जिस बात से वो व्यक्ति हमेशा डरता था। एक दिन उसके शिद्दत से बुरे की कामना करने वालों की उपजाई कुछ गलत फहमियों के कारण उससे गलत महल के कुछ अधिकार छीन लिए गए। यानी कि जो महल में अधिकार दिए हुए थे उससे छीन लिए गए। और इन गलत फहमियों से महल की मालकिन के मन में उत्पन्न आशंका के बीज को समाप्त ना कर पाना उसके लिए कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा। कुछ समय बीतते ही महल की मालकिन ने उससे सब कुछ छीन लिया। सिर्फ उसे महल में कुछ दिन और रहने को कह दिया और इस बात का हवाला देते हुए कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से पहले जैसा बना ले और रहने की उचित व्यवस्था होते ही महल को छोड़ दे। इस घटना के घटित होते ही महल में उसकी खैर की बुरी कामना करने वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा और उससे नौकरों की तरह बर्ताव करने लगे कि जैसे वो कोई नौकर हो। और आखिर में उसे धिक्कार कर ऐसे निकाला गया जैसे कि वो अपनी मर्जी से आया था। दोस्तों, अगर उसे निकालना ही था तो उसके किए गए कार्यों और उपलब्धियों के लिए कुछ सम्मान दिया जाना चाहिए था। हालांकि वो इंसान इस बात से आज भी खुश है कि उसका वो सपना पूरा हुआ जिसके बारे में लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं, पर उसे इस बात से दुख है कि उसे इस तरह निकाल दिया गया। वो आज भी लौटना चाहता है, पर वहां के लोगों को नहीं लगता कि अब वो उस काबिल है, क्योंकि उसकी काबिलियत अब ऐसे शक के घेरे में आ चुकी है जिसकी परिधि से बाहर जा पाना उसके आत्म बल की बात नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। शीर्षक था कुछ एक ख्वाब। अब मैं आपसे सिर्फ यही कह सकता हूं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।